भाइयों को नमस्कार। साथ ही साथ बहनों को भी नमस्कार। आप सभी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि भैया ऑर्डर आ जाने दीजिए। ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा? कई लोग गुस्सा आ रहे थे जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, ये मत करिए वो मत करिए। आजकल यूट्यूब का बड़ा चलन चल गया है। ठीक है, तो कई टीचर हैं जो वो खुल के इधर उधर एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को। मेन मैंने आज आपको ये बताने के लिए ये वीडियो अपलोड किया है कि आप जानिए कि ऑर्डर में लिखा क्या है। आप जानिए कि रियल एनालिसिस क्या है इस ऑर्डर का। सबसे पहले जो आपकी लीडिंग पिटीशन है 4924, उसके बारे में आप देखेंगे स्क्रीन में ऑर्डर चल रहा होगा। स्क्रीन में आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, नहीं होगा तो सबके पास ऑर्डर की कॉपी लगभग लगभग पहुंच गई होगी। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर लिखा है रिट, कोड नंबर 74। उसके बाद लिखा है केस, केस में रिट ए। सर्विस मैटर के जितने भी केस होते हैं हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में, वो रिट ए से होते हैं। लखनऊ में रिट ए नहीं होते, वो दूसरे होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा पिटिशनर सुशील कुमार सिंह एंड 127 अदर्स। सुशील कुमार सिंह हमारे ही मित्र हैं और 127 लोग उसमें और भी ऐड हैं। इसके बाद रिस्पोंडेंट में, रिस्पोंडेंट मतलब आपका सुशील कुमार सिंह और 127 लोग वादी हैं और रिस्पोंडेंट में प्रतिवादी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा है। काउंसिल ऑफ पिटिशनर प्रशांत मिश्रा और तरुण अग्रवाल लिखा है, जो कि हमारे एडवोकेट हैं, हम जानते हैं। उसके बाद लिखा है काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट, उसमें लिखा है CSC, मतलब चीफ स्टैंडिंग काउंसिल। ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि मनीष गोयल का नाम ले रहे थे, वो डबल एजी हैं। ठीक है, अपर महाधिवक्ता हैं। तो वो गलत बोल रहे थे, मतलब उनको नॉलेज नहीं है लेकिन पहले से बोल रहे थे। ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे जनरल ऑर्डर आएगा, केवल यूट्यूब से अपने चैनल का प्रचार करने के लिए। उसके नीचे आइए, लिखा है ऑनरेबल JJ मुनीर। ठीक है, ये जस्टिस हैं हमारे। ऑनरेबल एक सम्मान सूचक शब्द है उनके लिए। हर्ड मिस्टर तरुण अग्रवाल लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स एंड मिस्टर विक्रम बहादुर सिंह लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल असिस्टेड बाई मिस्टर शरद चंद्रा उपाध्याय लर्नेड स्टेट लॉ ऑफिसर अपेयरिंग फॉर द स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो पिटिशनर साइड से तरुण अग्रवाल थे वकील, और विक्रम बहादुर जो थे CSC थे, समझ रहे हैं, वो आपके स्टैंडिंग काउंसिल थे जिनको असिस्ट कर रहे थे, मतलब जिनकी सहायता कर रहे थे मिस्टर शरद चंद्र उपाध्याय। ये लोग स्टेट की तरफ से लॉ ऑफिसर के रूप में अपीयर हुए थे। उसके बाद लिखा है, आपका लिखा है 6/5/21, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में द कोर्ट पास द फॉलोइंग ऑर्डर विच इज सेल्फ स्पीकिंग। जो 6 तारीख को उन्होंने ऑर्डर पास किया था वो खुद कह रहा है। उसके नीचे का जो आप देखेंगे पैराग्राफ, तो उसमें पूरा लिखा है पिटिशन आर सीकिंग एज रिलैक्सेशन फॉर द अप्लाइंग अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर फॉर विच एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन इशूड इन द फरवरी 2021 ऑन द ग्राउंड ऑफ। पूरा जो आप पढ़ेंगे ज़रा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें लिखा है कि जो सक्सेसिव ईयर हैं, सक्सेसिव ईयर जो है आपके 2017, 2018, 19, 20 की वैकेंसीज नहीं आई। मतलब 2017, 18, 19, 20 में जो वैकेंसी आनी थी रेगुलर, वो ना आके एक साथ इन्होंने वैकेंसी दी। ये सारी बहस 6 तारीख की है। ऊपर देखो लिखा है। इन सबको जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आप इस पर इंस्ट्रक्शन दीजिए। सारे पैराग्राफ हैं उसमें, उन्होंने बोला था कि स्टेट से कोर्ट ने बोला था कि आप इंस्ट्रक्शन लेके आइए। जब वो पहली डेट में इंस्ट्रक्शन लेके नहीं आए हैं तो उन्होंने बोला कि आप इंस्ट्रक्शन नहीं ला सकते तो आप काउंटर लेके आइए। ये सारे पैराग्राफ के साथ मैं एक एक बार बता रहा हूँ क्योंकि पूरा ऑर्डर पढ़ूंगा तो शायद लेट हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम आपको 3 महीने का 3 सप्ताह का टाइम देते हैं। इट इज़ ग्रांटेड 3 वीक टाइम टू फाइल द काउंटर एफिडेविट। मिस्टर विक्रम बहादुर जो हैं, विक्रम बहादुर, जिनको मैं आपको पहले बोल रहा था कि भर्ती बोर्ड की तरफ से वो एडवोकेट थे हमारे 2016 में भी, इसमें भी। लेकिन एक लोग लगातार चिल्ला रहे थे कि नहीं वो मनीष गोयल है, मनीष गोयल है, वही जान ही रहे होंगे किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो काउंटर एफिडेविट फाइल करने की बात कही गई थी। उसके बाद आप नीचे आइए, उसमें लिखा है कि एक SLP दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आपका राजेंद्र सिंह वाली, तो उसी को दिखाकर एक साल का एज रिलैक्सेशन उनको मिला था। तो हमारी तरफ से इस ऑर्डर को लगाया गया और बोला गया कि इसी भी हाफ पे इनको एक साल का एज रिलैक्सेशन मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो उसी में आप देखेंगे तो जज साहब ने कहा है बी एक्सेप्टेड बाय द रिस्पोंडेंट फोर्थ विथ एंड द पिटिशनर में बी इंक्लूडेड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बट देयर रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट द लीव ऑफ दिस कोर्ट। मतलब तत्काल प्रवाह से इन लड़कों को, जिन जो भी याची हैं, इन्हें फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाएगा, लेकिन बट देयर रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर विदाउट लीव ऑफ दिस कोर्ट। मतलब बिना इस कोर्ट की अनुमति के इनका रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप देखेंगे फिर आपकी तारीख लगाई गई है 15 तारीख, 15 जून को आपकी डेट लगाई गई।
अब कुछ लोग बोल रहे हैं 15 तारीख को क्या होगा। तो 15 तारीख को आप देख रहे हैं कि आपका जो केस लगा है एडिशनल में लगा है, और एडिशनल के जितने भी केसेस होते हैं, जो एडिशनल काज लिस्ट होती है वो इस समय टेकअप नहीं हो रही है, बड़ा मुश्किल से आता है। और अगर 15 तारीख को किसी भी तरह से आपका काउंटर आ भी जाता, वो काउंटर आ भी जाता है, डेट आती है एडिशनल काज लिस्ट की और उस दिन काउंटर आएगा, पहले तो काउंटर हमको नहीं लग रहा बुलाएंगे कोविड के चलते। अगर काउंटर आ भी जाता है तो हमारे एडवोकेट उस दिन रिजॉइंडर के लिए डेट मांगेंगे, और रिजॉइंडर के लिए लगभग 5-10 दिन की डेट लगी जाती है, इससे कम नहीं लगती, ज़्यादा ही लग जाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 15 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत बड़ा फेरबदल हो जाएगा। और आप जान रहे हैं इस समय अपने केस डालने के लिए फ्रेश केस थे, उसमें भी अर्जेंसी डालनी पड़ रही, तो एडिशनल कहाँ टेकअप होगा। ठीक है, एडिशनल काज लिस्ट में आ गया है, उसके टेकअप होने के चांस बहुत कम है। उस दिन केस दिखाई देगा आपको लिस्ट में कि हाँ केस है, लेकिन वो उसका नंबर नहीं आएगा। और अगर नंबर आ भी गया बाई चांस किसी भी तरह से, तो उस दिन काउंटर लेके भर्ती बोर्ड को आना है। अगर वो काउंटर ले आता है तो हमें रिजवाइंडर दाखिल करना पड़ेगा, उसके लिए 10-12 दिन का टाइम मिलेगा। अगर काउंटर नहीं आता है तो उनको काउंटर के लिए एक डेट और लग जाएगी, और वो डेट कम से कम 20 दिन या 22 दिन की लगेगी। तो 15 तारीख को ऐसा कुछ इफेक्टिव होते दिख नहीं रहा है। कुछ लोगों के मन में चल रहा है, अब मुझसे कई लोग कॉल करते हैं तो कि भैया मैं क्या करूं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मैं क्या करूं, जनरल ऑर्डर आने की संभावना लग रही है क्या, आगे जनरल ऑर्डर आ जाएगा क्या। भाई साहब पूरा ऑर्डर पढ़ पढ़ के आपको बताया जा रहा है, जनरल ऑर्डर पता नहीं क्या होगा आगे। भैया नहीं कह रहा हूँ जनरल ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हैं। इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कहना चाहता, लेकिन एक आदमी आपसे बोल रहा था कि जनरल ऑर्डर आएगा आएगा, आज याचियों के नाम पे 11-12 ग्रुप फुल करके बैठा है वो। ठीक है, तो आप धंधे का शिकार होइए, आप धंधे के लिए ही बने हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आगे इस तरह का ऑर्डर आएगा, संभावना कम लग रही है। मैं किसी भी चीज़ को पूरी तरह से पूर्णतया एकदम नकारता नहीं, हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता। चांस होंगे, जो कह रहा है कहने दीजिए, मैं उसको पूरी तरह से ना इग्नोर कर रहा हूँ ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चांस कम है 15 तारीख को कुछ बड़ा होने के लिए, कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने के चांस नहीं है। और अगर हम बात करें कि भैया आप हमें दिला देंगे कि नहीं एज इलेक्शन, क्या चांस है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप तैरते रहिए, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, बस आप तैरते रहिए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फॉर्म भरना ही आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, समझ रहे हैं। जो नए लड़के जनरेशन के लड़के आते हैं उनसे फाइट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल प्रयास ना करिए। कल जो ऑर्डर आ गया है उस पर एक रिप्रेजेंटेशन की कॉपी लगा के मैं भर्ती बोर्ड भेजना पड़ेगा, क्योंकि बिना भर्ती बोर्ड को भेजे भर्ती बोर्ड उसका अनुपालन नहीं करेगा ऑर्डर को, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे नहीं आया ऑर्डर। ठीक है, तो हमें भर्ती बोर्ड बाय स्पीड पोस्ट भेजना पड़ेगा, कल वो काम कराना है हमको सबसे पहले। इसलिए हमारी जो नई रीट है वो डिले हो रही है थोड़ी वजह से। जो मेरी रीट आज कल में फ़ाइल होनी थी वो डिले हो रही है, क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा, अकेले हैं हम, हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, ना मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट करने वाले हैं ठीक ठाक। तो काम का बर्डन आ गया है, आजकल में हमारी रीट का जो है प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाएगा पहले। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात थी कि मैं भर्ती बोर्ड तक अपना ये ऑर्डर ज़रूर भेज दूँ। कभी कभी जो सरकारी एडवोकेट होते हैं वो नहीं भेजते, डिले कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो, तो इसके लिए कल मुझे भर्ती बोर्ड पहले ये ऑर्डर भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसमें डिलीवर्ड एप्लीकेशन लगाया जाता है, लगा के भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी जिन चीज़ों की कमी है वो मैं पूरी करा दूंगा। ऑर्डर आपको बता दिया कि ऑर्डर में क्या क्या लिखा है, आप देख रहे हैं 49-24। तरुण अग्रवाल, प्रशांत मिश्रा, यही वो लोग हैं जिन्होंने 2016 का भी केस हमें जिताया था, एकदम अलग केस भाग रहा था। लगातार हमने अर्जेंसी भी डाली अपने एज रिलैक्सेशन वाले मैटर में, और लास्ट में एक दिन भी बहस की राजेंद्र सिंह के ऑर्डर पे, जो है सुप्रीम कोर्ट की जो एसएलपी डाली गई थी राजेंद्र सिंह वाली, उसके बारे में लोगों को बहुत नॉलेज नहीं था एडवोकेटों को, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर था ज़्यादातर। लेकिन हमारे यहाँ प्रशांत मिश्रा जो एडवोकेट हैं उन्हें इस सब चीज़ की सारी जानकारी थी, तो उनको जानकारी थी, तो उन्होंने बहस में वहाँ बोला। चूँकि खरे साहब सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे हल्का सा फंसते दिखे थे। तो हमारी पिटीशन से जितने भी रिलेटेड पिटीशन हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ लोग की पिटीशनें कुछ फंसी हुई हैं, उन पे भी काम चल रहा है। हमें कुछ लोगों ने फाइल भी मैसेज किया था जो 264 की रीट से जुड़े हुए हैं, किसी की रीट है वो उसमें लोग फंस गए हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं इलाहाबाद आ चुका हूं, उनकी मदद के लिए मैं कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हूं।
हमारी जो 64 की रेट थी उसकी अर्जेंसी तैयार हो गई है, मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, लोग देख लें। धन्यवाद।